बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सुम। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का बड़ा एजाज़ वज़ीर इत्तलात आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर पीर मज़हर सईद गज़ा के लिए रवाना हो गए। आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि वज़ीर इत्तलात पीर मज़हर जो गज़ा के लिए 34 ममालिक का जो आलमी काफ़िला इस्तकामत है कि हमरा जो वो गज़ा की जानब रवाना हो गए। और ये बड़े एजाज़ की बात है कि पीर मज़हर सईद जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने अपने सीने पर कश्मीर का झंडा चस्पां कर रखा है और उस झंडे को लेकर वो गज़ा के मुसलमानों की फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए गज़ा की जानब रवां दवा हो चुके हैं। ये आज़ाद कश्मीर की 78 साला तारीख़ में ये पहला मौका है कि ऐसे वज़ीर इत्तलात जो अपनी मदद आप अपनी जेब से ख़र्चा करके इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सफारतकारी कर रहे हैं। हमेशा ये होता रहा कि जब भी आलमी सतह पर वफूद जाते रहे तो वो कौमी ख़जाने से करोड़ों रुपए लेकर जाते रहे, लेकिन पीर मज़हर सईद अपनी जेब से ख़र्चा करके पूरी उम्मत मुसलमा के लिए, जो दुनिया के मज़लूम इंसान हैं, जो अक़वाम हैं, जो ममालिक हैं, उनकी आवाज़ बनने के लिए वो एक ज़िंदगी और मौत का खेल खेल कर वो गज़ा की जानब रवाना हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए, जो मकबूजा कश्मीर के अवाम हैं, उनके लिए भी ये बड़े आज़ाद की बात है कि ये पहले वज़ीर इत्तलात हैं जो बग़ैर किसी लालच के अपनी मदद आपके तहत अपने ज़ाती ख़र्चे के लिए पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए सफारतकारी कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने ये पैगाम दिया है कि भारत जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम पर जो मज़ालम कर रहा है, इस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को शहीद कर दिया गया, लाखों ज़ख्मी हो चुके हैं और लाखों की तादाद में बच्चों को, बच्चियों को, नौजवानों को, बूढ़ों को माजूर किया गया। और ये उनकी आवाज़ पूरी दुनिया तक इन्होंने पहुँचाई, भारतीय चेहरे को बेनकाब किया और आप फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए, यकजहती के लिए, उनकी मदद के लिए इस वक्त जो 34 से ज़ायद जो ममालिक के जो वफूद हैं, उनके हमरा वो इस वक्त गज़ा की जानब रवाना हो चुके हैं। पीर मज़हर सईद ने ज़िंदगी की परवाह किए बगैर मज़लूम अवाम की मदद के लिए उनका जाना ये किसी भी आज़ाद से, किसी भी हौसले से, किसी भी दिलेरी से कम नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग इस दुनिया के अंदर पैदा होते हैं कि जो अपने सिर्फ़ अपनी ज़ात तक वो रखते हैं कि माल इकट्ठा किया जाए, अपनी औलाद के लिए किया जाए, अपने ख़ानदान के लिए किया जाए। लेकिन पीर मज़हर सईद जो नीलम के इलाके में जन्म लेते हैं और वो गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए जो फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए गज़ा की जानब रवाना हो चुके हैं। ये बड़े हौसले की बात है, बड़ी दिलेरी की बात है, बड़ी जुर्रतमंदी की बात है और बड़े जज्बे की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जज्बे जब किसी कौम में आते हैं, जब किसी कौम के अवाम के अंदर ये मुस्बत जज्बे आते हैं, तो वो कौम कभी भी नाकाम नहीं होती और उससे मंजिल से कभी दूर नहीं रखा जा सकता। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मज़लूम और लोगों को आज़ादी की नियामत से सरफराज करे, उनको आज़ादी मिले। वहाँ के जो इसराइल और दिगर जो इसको मज़ालम ढा रहा है, वहाँ के मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ औरतों को शहीद किया जा रहा है, मर्दों को शहीद किया जा रहा है, उस फ़लस्तीन में तबाही और बर्बादी कर रखी है। लेकिन ऐसे ईमानी जज्बा रखने वाले अल्लाह ताला के करीब तरीन जो लोग हैं, वो अपनी जानों पर खेल कर गज़ा की जानब रवाना हो चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पीर मज़हर सईद के सीने पर जब कश्मीर का झंडा हमने देखा, वो चस्पां करके बैरून मुल्क दौरे पर जो गज़ा की जानब रवाना हुए, तो पूरी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद हुए। और ऐसे लोग इस दुनिया में बार बार पैदा नहीं होते। कश्मीरी कौम की जानब से हम पीर मज़हर सईद के इस जज्बे को सराहते हैं, उनको ख़राज तहसीन पेश करते हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो इतना बड़ा रिस्क लेकर गए हैं, वो
شہادت کے رتبے پر بھی فائز ہو سکتے ہیں اور غازی بن کے بھی لوٹ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کی اس نفسا نفسی کے عالم میں جب لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو مالی لحاظ سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک آزاد کشمیر کا وہ سپوت جس نے اپنی جان پر کھیل کر غزہ کے لیے روانہ ہوئے، اور پاکستان اور آزاد کشمیر سے یہ پہلی وہ سیاسی شخصیت ہے جو اس قافلے میں عالمی قافلہ استقامت میں شامل ہوئے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر کے جب وزراء کی بات کریں، جب ہم بیوروکریسی کی بات کریں، وہ مظفر آباد دارالحکومت سے جب اسلام آباد دارالحکومت آتے ہیں تو وہ TATA کلیم کرتے ہیں، لیکن یہ پوری دنیا کا وزٹ کر رہے ہیں، سفارت کاری کر رہے ہیں، دنیا کے مظلوم انسانوں کی آواز بن رہے ہیں، وہ اپنی جیب سے اپنے ذاتی خرچے سے یہ اقدام کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 78 سالہ تاریخ میں کشمیریوں کے لیے، پاکستان کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس سفر میں ثابت قدم رکھے، ان کا جو مشن ہے اس میں وہ کامیاب ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے راستے میں جو بھی کوئی رکاوٹ بنتی ہے، جو بھی مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔